तो हाँ भाई, क्या हाल है सबकी। डेयर डेविल बॉर्न अगेन की एपिसोड 3 आ चुकी है। मैं देख चुका हूँ, अब हम उसका रिव्यू करने वाले हैं, जहाँ हमें इस एपिसोड के अंदर क्या देखने को मिला। जहाँ असल में बात की जाए, ये एपिसोड स्पेसिफिक ही तुम कह सकते हो एक कोर्ट रूम ड्रामा के ऊपर खुद को सेट कर चुकी थी। इसमें मैट मैडॉक हमें नजर आता है, जो कि एक तरीके से विक्टर अलाया, जो कि वाइट टाइगर बनता है, उसके केस को लड़ते हुए देखने को मिलता है हमें। शो की एपिसोड 3 तो एक तरीके से रिलीज़ हो गई और प्रॉपर कोर्ट रूम ड्रामा तुम्हें देखने को मिल गया। मुझे एक तरीके से तुम कह सकते हो ओरिजिनल डेयर डेविल वाले शो की थोड़ी बहुत वाइब वगैरह फील होनी शुरू हो गई, जहाँ मैट मैडॉक जो है वो केस अलग तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहा है और काफ़ी हद तक वो संभाल लेता है। लेकिन जब हमें पता चलता है कि उसके हिसाब से जो एविडेंस है, वाइट टाइगर जिस बंदे को बचा रहा था, वो कोर्ट रूम में जब एक तरीके से अपनी गवाही देने के लिए आता है, तो उसके गवाह के स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाता है। तो हमारे मैट मैडॉक को ट्रिगर किया जा रहा है कि वो डेयर डेविल बन जाए। उसका जो एविडेंस था वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, मतलब कि एक गलत स्टेटमेंट दे के हमारे लॉयर को गलत साबित कर देता है। उसने प्रॉमिस किया हुआ था हमारे वाइट टाइगर से कि हाँ भी मैं विक्टर अलाया नाम है शायद उसका, कि उससे प्रॉमिस किया हुआ था कि हाँ भी मैं तुम्हें ऐसे रिहा करवाऊंगा। तो एक तरीके से रिवील कर देता है, जो कि रिवील नहीं होना चाहिए था, कि विक्टर अलाया ही वाइट टाइगर है। और फिर उसको इस तरीके से सबके सामने शोकेस किया कि हाँ भी वो एक विजिलेंटी है, उसको शोकेस तो किया, लेकिन उसको न्यूयॉर्क सिटी का हीरो बताया गया। उसके बाद बाकी सारे लोग भी जो है, अपनी एक जनरल कॉमन ऑडियंस जो है, जो वहाँ बैठी हुई होती थी, वो भी स्टेटमेंट देती थी कि हाँ भी ये हमारे लिए एक हीरो ही है। उनके साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनको वो डिस्क्लोज़ कर रहे होते हैं। और ये चीज़ मैट मैडॉक ने हमारे वाइट टाइगर को बताई थी कि अगर तुम फ्री हो जाते हो, रिहा हो जाते हो, तो तुम दोबारा वाइट टाइगर नहीं बन सकोगे। ये मैट मैडॉक ने बात कही थी वाइट टाइगर से। जहाँ तुम दूसरी तरफ देख सकते हो, हमारे पास किंगपिन और वेनेसा के अलग कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिस चक्कर में वो लोग अपनी क्या कहते हैं उसको, थेरेपी वगैरह के लिए वहाँ पे दोनों एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, जो उस लड़की के पास इकट्ठे हो रहे हैं जो कि हमारे मैट मैडॉक की गर्लफ्रेंड है। जहाँ एक और बात की जाए वो ये है कि इस एपिसोड में जब फाइनल हियरिंग आती है, तो वाइट टाइगर को एक तरीके से नॉट गिल्टी कंसीडर किया जाता है। और ये न्यूज़ जब किंगपिन सुन लेता है, तो हमें देखने को मिलता है कि विक्टर अलाया जब घर गया तो वो दोबारा तैयार हुआ एज के वाइट टाइगर, रातों में विजिलेंटी बन के लोगों को बचाने के चक्कर में। तो उसी मोमेंट पे एक बंदा आता है जो कि हमारे वाइट टाइगर को मार देता है, और उसने एक तरीके से एक स्वेट शर्ट या एज एन हुडी पहनी हुई है जिस पे पनिशर का लोगो है। और वो चीज़ शोकेस होती है कि उस वाइट टाइगर को मारा जिस बंदे ने, वो उसने मारा किसके कहने पे, किंगपिन के कहने पे। क्योंकि किंगपिन उस वक्त बीबी न्यूज़ की जो रिपोर्टर होती है, उसको बताता है कि हाँ भाई कानून से ऊपर कुछ नहीं है, मतलब कि गवर्नमेंट को नंबर 1 कंसीडर करना चाहिए। कोई विजिलेंटी उस जगह पे गवर्नमेंट से ऊपर किसी विजिलेंटी को नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं। जहाँ मैं तुम्हें बताऊँ, हमें उस एपिसोड के एंड में जब पनिशर वाली हुडी में वो बंदा नज़र आया, हमें लग रहा है कि वो पनिशर है, लेकिन वो पनिशर नहीं, बल्कि वो पनिशर वाले सूट के अंदर पुलिस ऑफिसर है। क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स ही एक तरीके से गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट अपने आप को सही शोकेस करने के चक्कर में पनिशर वाले सूट को पहन रही है, और वही काम कर रही है किंगपिन के कहने पर। वाइट टाइगर अब हमारी इस एपिसोड के अंदर जिंदा नहीं बचा। और प्लस एक बात और, रियल लाइफ के अंदर जो वाइट टाइगर का एक्टर था, वो भी अब रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, इंतकाल हो चुका है, डेथ हो गई है, क्योंकि उनको कैंसर था। यही सब कुछ तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस जैसी वीडियोस देखनी चैनल मारो सब्सक्राइब, मुझसे बस नहीं मिलना, मैं यहाँ मिल जाऊँगा। तब तक देखते रहो मसूद स्पीक्स। अल्लाह हाफिज़।